बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की चैप्टर 7 ए विजिट टू कैम्ब्रिज यानी कैम्ब्रिज का सफर। बच्चों, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इसको लिखने वाले हैं फिरदौस कांगा। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो दो असाधारण व्यक्तियों की कहानी है, जिसमें दोनों शारीरिक रूप से अक्षम थे। इसमें से एक स्टीफन हॉकिंग, जो एक महान वैज्ञानिक, तथा दूसरे फिरदौस कांगा, जो एक लेखक व पत्रकार हैं और मुंबई में रहते हुए काम करते हैं। स्टीफन हॉकिंग लकवे से ग्रस्त व मशीन के द्वारा ही बोल पाते और व्हील चेयर में ही घूम सकते थे। दूसरे फिरदौस कांगा, जो हड्डियों की बीमारी से ग्रसित है, जिनकी हड्डियां आसानी से टूट सकती थी। स्टीफन हॉकिंग की तरह ही व्हील चेयर में घूम फिर सकते थे। कांगा जब कैम्ब्रिज की यात्रा में होते हैं तो गाइड उन्हें बताता है कि स्टीफन हॉकिंग एक दिव्यांग व्यक्ति है, जो आइजैक न्यूटन की तरह ही महान वैज्ञानिक है तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं तथा उनसे बातचीत करके बहुत प्रभावित होते हैं। वे उनसे कई सवाल पूछते हैं तथा पूछते हैं कि दिव्यांग लोगों को वे क्या संदेश देना चाहेंगे। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि डिसेबल्ड लोगों को डिसेबल्ड ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, यानी दिव्यांग व्यक्तियों को जो दिव्यांग ओलंपिक खेल होता है उसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उन्हें केवल उस विषय में ध्यान देना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं, कुशल हैं। अंत में स्टीफन हॉकिंग फिरदौस कांगा को अपने बगीचे में ले जाते हैं और फिर वहां से वे विदा होते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर 7 ए विजिट टू कैम्ब्रिज का सफर। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। यह दो असाधारण लोगों के बीच की एक मुलाकात की कहानी है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड। वे दोनों डिसेबल्ड यानी दिव्यांग और अलग थे। एज वी नाउ से, जैसा कि हम कहते हैं। स्टीफन हॉकिंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर लाइफ टाइम। स्टीफन हॉकिंस हमारे समय के महान वैज्ञानिकों में से एक है। ही सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर। वे एक लकवे से ग्रसित है जो उन्हें एक व्हील चेयर में कैद रखता है, यानी वे पैरालिसिस नाम की बीमारी से ग्रसित थे, जिसमें हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, जिसके कारण वे व्हील चेयर तक ही सीमित रह गए थे। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। वे केवल एक कंप्यूटर बटन को दबाकर ही बोल पाते थे। which speaks for him in a machine like voice। वे एक मशीन द्वारा ही बोल पाते हैं। बच्चों, स्टीफन हॉकिंस एक पैरालिसिस नाम की बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं पाते थे। वे कंप्यूटर के बटनों को दबाते थे, जिससे स्क्रीन पर या मशीन पर उनकी आवाज आती थी। फिरदौस कांगा is a writer and journalist who lives and works in Mumbai। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार थे जो मुंबई में रहते और काम करते थे। कांगा was born with brittle bone। कांगा ब्रिटल बोन्स यानी हड्डियों की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली।
जो आसानी से टूट जाते थे। यानी कांगा भी हड्डियों की बीमारी के साथ पैदा हुए थे, जो आसानी से या किसी झटका लगने पर उनके हड्डियां टूट जाती थी। When he was a child, जब वे बच्चे थे, like Hawkins, कांगा moves around in a wheelchair. हॉकिंस की तरह ही कांगा भी व्हीलचेयर में ही घूमते फिरते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हीलचेयर। दो महान पुरुष इस पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि व्हीलचेयर में जीवन जीना कैसा होता है। ये दोनों जो डिसेबल्ड थे और एक महान व्यक्तित्व थे, इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि व्हीलचेयर में जीवन जीना कैसा होता है, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और सामान्य लोग विकलांगों के प्रति कैसा भाव रखते हैं। और ये आपस में विचार करते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति हैं वो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके प्रति कैसा भाव रखते हैं, कैसा विचार करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का ही दूसरा नाम था, यानी कि मेरे लिए जो इंग्लैंड था वही एक कैम्ब्रिज भी था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। यह अजीब था कि जब मैंने इसे छोड़ दिया तो अब यह पूरी तरह से कुछ और हो गया है। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि मैं वहां स्टीफन हॉकिंस से मिला था। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर दो थ्रो कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंस। जब मैं वॉकिंग टूर पर था, जब मैं कैम्ब्रिज में घूमते समय एक वॉकिंग टूर पर था कि एक गाइड ने स्टीफन हॉकिंस का जिक्र किया। जब मैं वॉकिंग टूर पर कैम्ब्रिज में था तो वहां एक गाइड ने मुझसे कहा कि एक स्टीफन हॉकिंस है, पुअर मैन, बेचारे आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अब डिसेबल्ड हो गए, जो अब पूरी तरह से दिव्यांग हो गए हैं। दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, वे भी आइजैक न्यूटन की तरह योग्य उत्तराधिकारी है। यानी कि वो इतने प्रभावशाली हैं कि आइजैक न्यूटन की जगह के पद पर अब बैठते हैं। Whose chair he has at the university, जिनकी अध्यक्षता अब विश्वविद्यालय में है। यानी कि विश्वविद्यालय में अब वो उस पद पर है जिस पद पर कभी आइजैक न्यूटन हुआ करते थे। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने चलना शुरू किया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, और मैंने चलना शुरू किया क्योंकि मैं भूल गया था कि ये सबसे प्रतिभाशाली और पूरी तरह से लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिस्ट यानी खगोल शास्त्री हैं। और मैंने चलना शुरू किया क्योंकि मैं अब यह भूल गया था कि ये जो है यानी न्यूटन जो है सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट और पूरी तरह से पैरालिसिस्ट एक खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं,
वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हेयर, जो सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है, यहाँ रहते हैं। When the walking tour was done, जब वॉकिंग टूर बंद हो गया, I rushed to a phone booth, मैं तेजी से एक फोन बूथ पर गया, एंड ऑलमोस्ट टेयरिंग द कॉर्ड, और लगभग टेलीफोन के तार को तोड़ ही दिया था। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, क्योंकि यह बाहर तक मुझ तक पहुंच सके। फोन ने स्टीफन हॉकिंस हाउस, स्टीफन हॉकिंस के घर फोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, लाइन पर उनका सहायक था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से यानी कि भारत से व्हील चेयर में आया हूं। परहैप्स ही थॉट, शायद उन्होंने सोचा, आई हैड प्रोपेयर्ड माई सेल्फ ऑल द वे, मैं सारे रास्ते उड़कर आया हूं। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, अपनी ब्रिटेन यात्रा के बारे में लिखने के लिए मैं ऐसे ही आया हूं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, मैं प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना चाहता था, मैं प्रोफेसर हॉकिंस को देखना चाहता था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट ही काफी होंगे। हाफ एन आवर, आधा घंटा, ही सेड, उन्होंने कहा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक, यानी कि 3:30 बजे से 4 बजे तक आप उनसे मिल सकते हैं। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट ऑल ओवर, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मैं अचानक पूरे शरीर में कमजोरी महसूस करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, विकलांग होने पर। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप ऐसे लोगों से उब जाते हैं जो आपको बहादुर बनने के लिए कहते हैं, जो आपसे कहते हैं कि आप बहादुर हो। मैं ऐसे लोगों से चिढ़ जाता हूं या ऐसे लोगों से उब जाता हूं। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, जैसे कि आपके पास एक साहसी खाता हो और आप उसमें से चेक को ड्रॉ करने के लिए भी अलसा रहे हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समथिंग समबडी लाइक यू, केवल एक चीज आपको मजबूत बनाती है, आपको साहसी बनाती है, जो आपकी ही तरह हो। अचीविंग समथिंग ह्यूज, और जिसने कुछ हासिल किया हो। देन यू नो, तब आप जानते हैं, हाउ मच इज पॉसिबल, यह कितना संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट्स यू कुड, और आप वहां पहुंच जाते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि आपने जितना सोचा था, आप उससे कहीं आगे पहुंच जाते हैं। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं था। सेड हिज डिसम्बॉइड कंप्यूटर वॉइस, उनके कंप्यूटर से आवाज आई, यानी कि उनके, वो बोल तो सकते नहीं थे, उनके कंप्यूटर को बटन को दबाते थे और उससे आवाज आती थी। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर के बाद। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली, निश्चित ही। आई वॉन्टेड टू सी, मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस्टिंग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस, सृजनात्मक तरीके से जीना, अपने शरीर से अलग वास्तविकता में जीना विकल्प था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, और मैं
जब भी उनसे बात करता तो मुझे अपराध बोध होता है। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, जिससे वे बात करने के लिए बाध्य हो जाते थे, जिससे उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाती है। यानी जब मैं उनसे कहता, जिससे वे जवाब देने के लिए मजबूर हो जाते थे। देयर ही वॉज टेपिंग एट द लिटिल स्विच ऑन हिज हैंड, वहां वे अपने हाथों से एक छोटे से स्विच को दबा रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, वे अपने कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने कंप्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिश, जितना वो मूव कर सकते थे, क्योंकि उनके शरीर में ज्यादा जान तो थी नहीं, वो पैरालिसिस से पीड़ित थे। तो थोड़ा बहुत जो उनको एक मूव कर रहे थे, उससे वो कोशिश कर रहे थे कि उसका जवाब दें। हिज लॉन्ग पेल फिंगर, उनके लंबे और बेजान उंगलियां, एवरी सो ऑफन, प्राय हर बार, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सक्यूशन, प्राय हर बार उनकी आंखें निराशा से भर जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और ठीक उनके सामने, आई कुड फील हिज एंग्यूज, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता था, उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। उनके सामने बैठकर मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। द माइंड बायोंट विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्सेस, वो दिमाग जो विचारों से प्रज्वलित था, जो विचारों से भरा हुआ था, उनसे जो विचार निकलते थे, जो वो सोचते थे, वो बिल्कुल फ्रिज जैसे थे, यानी कि बिल्कुल जमे हुए थे, और उनके वाक्य इतने कड़े थे, इतने कठोर थे, जैसे कोई लाज। यानी वो मुंह से तो बोल नहीं सकते थे, उनके सिर्फ कंप्यूटर वॉइस से आवाज आती थी, उसी से वो उत्तर दिया करते थे। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट द डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकल अनहैप्पी, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि डिसेबल्ड लोग लंबे समय से खुश नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, यह अपने आप सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप प्राय अंदर से खुश रहते हैं, यानी क्या आप अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं। अबाउट 3 minutes लेटर, लगभग 3 मिनट बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मुझे मजा आता है जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, और आपको क्या इससे चिढ़ होती है? व्हेन समवन लाइक मी कम्स, जब मेरी तरह कोई यहाँ आता है। एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और आपके काम में आपको डिस्टर्ब करता है। द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर आया। यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब वे एक तरफा मुस्कुराए। एंड आई नो, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भावुकता के या बेवकूफी के, दैट आई वॉज, तब मैंने देखा, लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, तब मैंने देखा दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी को। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इन शॉकिंग, उसकी पहली झलक चौंकाने वाली है। बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वे एक स्टिल फोटोग्राफ, एक तस्वीर की तरह थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स हैव turned
थ्री डायमेंशनल। तब मैंने देखा उनकी पहली झलक चौंकाने वाली है, क्योंकि वह एक रुकी हुई तस्वीर की तरह दिखती है, मानो पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में उनके सभी चित्र अब 3 आयामी हो गए हैं। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स, और सारे चित्र ऑफ उनके सारे चित्र इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन या न्यूज़पेपर में जो हम 3 आयामी हो गए, 3 डायमेंशनल हो गए हैं। Then you see the head twist sideway into a slump. फिर आप देखते हैं कि टेढ़े मेढ़े सिर को देखते हैं जो एक तरफ लटका हुआ था। The torso shrunk inside the pale blue shirt, और पतले नीले शर्ट के अंदर एक सिकड़े हुए शरीर को, यानी कि उनका ऊपरी भाग, टॉर्सो मीन अपर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का ऊपरी भाग जो पतले नीले शर्ट के अंदर सिकड़ा हुआ था। द वेस्टेड लेग, निर्जीव पैर। यू लुक एट हिज आईज व्हिच कैन स्पीक, आप देखते हैं उनकी आंखें जो कुछ बोल सकती है। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और आप देखते हैं कि वे कुछ बड़ी और जरूरी बात कहना चाहती है। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन यह कहना मुश्किल है, वह क्या कह रही है यह कहना मुश्किल है। बट यू आर शेकन, लेकिन आप हिल जाते हैं। बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसे आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। बिफोर यू, आपके सामने, लाइक ए लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, आपके सामने एक लालटेन है जिनके जो घिसी और पतली है कि आप उसके अंदर सिर्फ एक प्रकाश देखते हैं। इज द इंसिडेंस ऑफ ए मैन, यही वह अंदर का एक प्रकाश है, यही एक आदमी के अंदर का प्रकाश है। द बॉडी ऑलमोस्ट इरिलेवेंट, शरीर केवल एक अप्रासंगिक है। एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शैडो, केवल एक छाया से बने खोल की तरह मौजूद है। सो दैट आई नो बिलीव इन इंटरनल शूज, उनका जिनका परमात्मा में विश्वास नहीं है। नो दैट दिस इज व्हाट इज ऑफ अस इन, यही वो चीज है जो हम सब में है। एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी, बाकी सब सहायक है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आपको क्या लगता है कि विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे पहले ही पूछा था। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मुझे नहीं लगता कि विकलांग होना कोई अच्छी चीज है। आई थिंक, मैं जानता हूं, आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, मुझे लगता है, मैंने कहा, आप जान पाते हैं कि दुनिया में कितनी दयालुता है। यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, हाँ, उन्होंने कहा, यह उनके सिंथेसाइजर की आवाज का एक नुकसान ही था
नुकसान ही था कि ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो सेड नो टोन, न कोई इसमें कोई रंग होता है, न कोई स्वर होता है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me, और मैं बता नहीं सकता कि वे कितने उत्साहपूर्वक मुझसे सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, हर बार जब मैं अपनी कुर्सी पर हिलता था, और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और समय देखने के लिए मैं अपनी कलाई को मोड़ता था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट काउंट, मैं अपने प्रत्येक आधे घंटे को मैं अपने 30 मिनटों में से हर एक क्षण को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मुझे काफी आराम और खुशी महसूस हुई। एंड एक्सहाइलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, अपने शरीर की भावनाओं को समझने के लिए। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और एवर स्टैंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा या कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा। I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me. मैंने उन्हें यह बताया कि कैसे वे मेरे लिए प्रेरणादायक हैं, क्लीशे से भी ऊपर उठ के, यानी वे मेरे लिए विचारों से भी ऊपर उठ के कैसे मेरे लिए प्रेरणादायक हैं। एंड श्योरली फॉर अदर, और निश्चित ही दूसरों के लिए। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, दूसरों के लिए क्या इस विचार ने उनकी मदद की? नो ही सेड, नहीं उन्होंने कहा। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था यह पूछकर। व्हेन योर बॉडी इज क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका शरीर बहुत छोटा और दम घुटने वाला कमरा हो जाता है। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो डे बाय डे, और दीवारें दिन ब दिन सिकुड़ने वाली हो जाती हैं। आई डजंट डू मच गुड टू नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। जो यह जानकर बाहर जो आदमी आपको अभी भी सांस लेते हुए देखकर प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई सलाह है जो आप दिव्यांग लोगों को दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ ऐसा जो जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे किसमें अच्छे लगते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूं, थिंक लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे किसमें अच्छे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सोचना चाहिए कि विकलांग ओलंपिक जैसी चीजें समय की बर्बादी है। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, उन्हें यह सोचना चाहिए कि ओलंपिक, डिसेबल्ड ओलंपिक यानी कि दिव्यांग ओलंपिक जो है के बारे में सोचना समय की सिर्फ एक बर्बादी है। आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता था
आपका क्या मतलब है? आई रिमेंबर्ड द ईयर, मैंने उन सालों को याद किया, उन वर्षों को याद किया। आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। मैंने उन वर्षों को याद किया कि मैंने एक स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश में जो साल बिताए थे वह मुझसे काफी बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और कैसे मैंने इतनी खुशी में एक रात इसके तारों को तोड़ दिया था। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया। आई थिंक, मैंने सोचा, आई हैव एनॉयड यू इनफ, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत परेशान किया। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने कहा मुस्कुराते हुए, थैंक यू फॉर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे, रुको, आई वेटेड, मैं रुक गया। हैव सम टी, कुछ थोड़ी चाय लोगे? आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें बगीचा दिखाना चाहता हूं। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, बगीचा इतना बड़ा था जितना एक पार्क। बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने इसको हर एक कोने को कवर्ड किया था, हर इंच को कवर्ड किया था। रम्बलिंग along on his motored wheelchair while I dozed to keep, खड़खड़ाते हुए मोटर चालित व्हीलचेयर, जबकि मैं बचने का प्रयास कर रहा था। आउट ऑफ द वे, बाहर रास्ते में। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम ज्यादा बातचीत नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज ने उन्हें शांत कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग ऑन द ग्लेयर, सूरज की रोशनी में उनके कंप्यूटर स्क्रीन में शब्द दिखने बंद हो गए या वो नजर नहीं आ रहे थे। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, वी वेर रेडी टू लीव, हम जाने को, हम वहां से निकल गए। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं न तो उन्हें किस कर सकता था और नहीं रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधों को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और गर्मी की शाम को हम वहां से निकल गए। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई नो, और मैं जानता था, ही वॉज वेविंग, वे हाथ हिला रहे थे। दो ही वॉज नॉट, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वॉचिंग हिम, उनको देखने के बाद, एन एम्बोडमेंट ऑफ माई ब्रीवेस्ट सेव, उनको देखना अपने रूप का सबसे बहादुर हिस्सा देखना था। द वन ऑफ आई मूविंग टुवर्ड, मैंने उनकी तरफ, जिनकी तरफ मैं मुड़ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, जिनकी तरफ मैं मुड़ रहा था, उनमें जिनमें मैं इतने सालों से विश्वास करता आ रहा था। आई नो दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मुझे पता था कि मेरी यात्रा समाप्त होगी। फॉर नाउ, अभी के लिए। फिरदौस कांगा, फ्रॉम हेवन टू व्हील्स, सीढ़ियों से स्वर्ग। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो?
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।